हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम आपका है 2024 के सभी इंडेक्स। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न जो है इसमें किस प्रकार से आते हैं। प्रश्न इसमें आएगा कि इंडेक्स को कोई पूछ देगा, उसमें ज्यादातर संभावना ये रहती है कि वो भारत का स्थान पूछता है। ठीक हो गया। दूसरा प्रश्न संभावना ये रहती है कि उस इंडेक्स में जो देश टॉप करता है उसका नाम पूछा जाता है। और तीसरी संभावना ये रहती है कि उस इंडेक्स का जारीकर्ता पूछ सकता है। आजकल जो प्रश्नों की प्रकृति अब बन रही है वो तीनों लेकर के आपसे पूछ सकता है। वो पूछ देगा कि जैसे कोई इंडेक्स पूछ देगा, जैसे वो पूछ देगा साइबर अपराध इंडेक्स जो है हाल ही में जारी किया गया था, इसके बारे में आप सत्य या सत्य कथन छांटो। तो दे देगा साइबर अपराध इंडेक्स जो है ऑक्सफोर्ड प्लस यूएनएसडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान रूस का था और इसमें भारत का स्थान 10वां था। तो तीन ऑप्शन आपको बना करके वो दे देगा और उसमें से फिर आपको सही या गलत जो है छांटना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जहां पर इंपॉर्टेंट होगा वहां पर को मैंने सारे जारीकर्ता लिखे हुए हैं और जहां पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें जारीकर्ता मैंने छोड़ दिए हैं। तो प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, थोड़े से प्रश्न चाहे यूके पीएससी हो चाहे यूके एसएससी हो, प्रश्नों का स्तर जो है धीरे धीरे करके बढ़ा है, तो हमको उसी अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। या तो आपको पहला भी करना है, याद आपको जो है भारत का स्थान भी करना है, तो इसमें एक ऐड आपको और करना है कि उसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आपका है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न। ठीक है, इसका जारीकर्ता सिंपल ही है, हरून रिसर्च है। यूएसए इसमें जो है प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। और कुछ इंडेक्स इसमें 4-5 ऐसे हैं जिसमें आपको बता दूंगा मैं आपको कि एकदम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपका है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स का जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट। ठीक, इसको नहीं भी याद करोगे जारीकर्ता को छोड़ सकते हो। पहला स्थान इसमें है आपका यूएसए का और तीसरा स्थान इसमें है आपका भारत का। ठीक, उसके बाद तीसरा इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसको जारी करता आपका सिंपल है ग्लोबल फायर पावर। प्रथम स्थान इसमें अमेरिका का है और भारत का स्थान चौथा है। अब देखो ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे कि भारत का स्थान कौन सा है। देखो 3 वर्ड है, देखो हरून में 1 2 3, एशिया में 3 वर्ड है 1 2 3, ग्लोबल में 4 वर्ड है 1 2 3 4, और देखो भारत का स्थान 3 3 4। ऐसे करके आप अगर याद रखोगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। वैसे रट्टा मारी करोगे, अब कुछ तो आपको रटने पड़ेंगे, लेकिन अगर वैसे रट्टा मारी करोगे तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जारी किया गया है जर्मन वॉच द्वारा। जौ से जलवायु याद रखना, जौ से जर्मन याद रख लेना। ठीक, एक दिक्कत आपकी सॉल्व हो गई। उसके बाद इसमें जो प्रथम 3 स्थान है जलवायु परिवर्तन में, वो प्रथम 3 स्थान जो है वो छूटे हुए हैं, यानी उन पहले 3 स्थानों पर किसी का भी स्थान नहीं है। और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है आपका डेनमार्क को, और भारत का स्थान इसमें 7वां है। ध्यान रखना, खासकर यूके एसएससी जो है इस टाइप का सवाल बना सकता है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन इंडेक्स जो है वो जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया है। कथन सही कथन या असत्य कथन छांटो तो उसमें दे सकता है पहला स्थान डेनमार्क का। ध्यान रखना, यहाँ पर पहला स्थान इसमें कोई नहीं है, शुरू के 3 स्थान खाली हैं। डेनमार्क इसमें जो है 4th प्लेस पर है और भारत का स्थान इसमें 7वां है। नेक्स्ट आपका है साइबर अपराध। साइबर अपराध आप देख रहे होंगे, आप आजकल बहुत ज्यादा विश्व में बढ़ गए हैं, भारत में भी बहुत ज्यादा मामले हैं। हाल ही में उत्तराखंड में भी बहुत सारे साइबर अपराध बढ़े हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो साइबर अपराध जो आपका सूचकांक है ये जारी किया है ऑक्सफोर्ड प्लस यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। साइबर अपराध में पहला स्थान आपका है रशिया और 10वां स्थान इसमें भारत का है। भारत का स्थान इसमें 10वां है। ठीक है, तो उसके बाद आपका है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो है ये जारी जो किया गया है वो जारी किया गया है आईईपी के द्वारा। ठीक है, और इसको जो इसमें प्रथम स्थान इसमें है बुर्किना फासो का और भारत का स्थान इसमें है 14वां। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विश्व निवेश रिपोर्ट। इसको यूएन अंक डॉट ने जारी किया, अंक डॉट बोलते हैं इसको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अंक डॉट का जो हेडक्वार्टर है और इसका गठन जो है कब हुआ था। बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक, और ये वैसे भी प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स में आता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप वैसे भी याद रखिएगा विश्व रिपोर्ट जो है वो अंक डॉट द्वारा जारी की जाती है। अमेरिका का इसमें पहला स्थान है और भारत का जो स्थान इसमें है 15वां। ठीक है, एक बार जो है हम फटाक से जो है इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। हरून ग्लोबल पावर, एशिया पावर और ग्लोबल फायर पावर में जो है आपका भारत का स्थान 3-3 है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पावर वाले जो है वो पावर वाला तो आपका गड़बड़ है। आप वैसे याद कीजिए, हरून में 3 वर्ड है तो आपका तीसरा हो जाएगा, एशिया में 3 वर्ड है फिर तीसरा हो जाएगा, ग्लोबल फायर पावर में 4 वर्ड है तो आपका
चौथा हो जाएगा। और प्रथम स्थान इसमें आपका सभी का किसका है, यूएसए का है। जारी करता उसका रून ही है, ठीक है। इसका ग्लोबल फायर है और इसका लोवी इंस्टीट्यूट है, ठीक। जलवायु परिवर्तन, जौ से जलवायु, जौ से जर्मन, डेनमार्क इसमें आपका 4th है और भारत का स्थान क्या है, 7वां है, ठीक। उसके बाद या ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको याद करने का तरीका, भारत सरकार जो है 7वां दिन जलवायु परिवर्तन पर कार्य करती है, ठीक है। और भारत सरकार ने बहुत ज्यादा अच्छे इनिशिएटिव जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के लिए भी हैं, ठीक हो गया। वैसे याद कर सकते हो, भारत सरकार जो है 7वां दिन जो है हफ्ते में, या भारत के लोग 7वां दिन जो है जलवायु परिवर्तन को लेकर के कार्य करते हैं। उसके बाद आपका साइबर अपराध है। साइबर अपराध आपका है ऑक्सफोर्ड प्लस यूएनडब्ल्यू द्वारा, रूस इसमें पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 10वां है। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद आईईपी द्वारा जारी, बुर्किना फासो जो है प्रथम स्थान पर है, 14वां स्थान इसमें भारत का है। नेक्स्ट आपका है विश्व निवेश रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंकडॉट द्वारा जारी किया गया है और यूएसए का स्थान इसमें प्रथम है, भारत का स्थान इसमें 15वां है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट जो रिपोर्ट आपकी है ये आपकी 2023 की है, ठीक है। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ यूएसए का, ठीक। और इसमें भारत का स्थान आपका है 21वां। स्टार्टअप में भी भारत ने अच्छा काम करके है, भारत सरकार ने। उसके बाद है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, जारी करता है इसका बहुत बार पूछा गया है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स में, इंडेक्स का जो जारी करता है वो है विश्व बैंक। ये रिपोर्ट भी आपकी 2023 की है। सिंगापुर में स्थान, सिंगापुर का जो स्थान है इसमें प्रथम है, लॉजिस्टिक से आप ले सकते हो एस से सिंगापुर, और भारत का स्थान इसमें है 38वां, ठीक। नेक्स्ट 3 आपके बहुत आसान है, देखिए यात्रा और पर्यटन। यात्रा और पर्यटन जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और वैसे भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड जो यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच, पहला स्थान अमेरिका और 39वां स्थान इसमें भारत का है। उसके बाद आपका है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसमें ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो जारी की जाती है IMD के द्वारा, और इसमें जो पहला स्थान है वो है सिंगापुर का और भारत का स्थान इसमें है 39, ठीक। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड का स्थान इसमें क्या है, पहला है, भारत का स्थान इसमें 39 है, ठीक है। तो आप देखो पर्यटन, प्रतिस्पर्धात्मक और इनोवेशन, इसमें भारत का स्थान जो है आपका सेम है 39। 3 आपके ये हो गए आसान, 3 आपके आसान ये हो गए, तो 6 तो देखो आसान आपके हो गए। अरे 10 भी होंगे तो आपके 10 में से जो है, या 12-13 भी होंगे तो उसमें से 6 आपको बहुत आसानी से याद होंगे, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, पर्यटन और इनोवेशन, प्रतिस्पर्धा, पर्यटन और इनोवेशन आपका 39, तो ऐसे अगर आप बना लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पर हरुण, एशिया, ग्लोबल फायर पावर 334 ऐसे करके याद करोगे तो आपको बहुत एग्जाम में आसानी होगी। एटलीस्ट आप वहां पर कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे जब इंडेक्स हो जाते हैं और इंडेक्स में आपको कंफ्यूजन होता है फिर कौन सा इंडेक्स था, क्योंकि वो ऑप्शन भी जो है बहुत क्लोज देता है। और ध्यान रखना इन इंडेक्सों को सीरीज से याद कीजिएगा। अगर आप एक ऐसे इकट्ठे सीरीज से याद करेंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर से रिवाइज फिर कर लेते हैं। स्टार्टअप में है यूएसए पहला, 21वां भारत। लॉजिस्टिक में है सिंगापुर और 38वां भारत। पर्यटन, प्रतिस्पर्धात्मक और इनोवेशन में 39। उसके बाद है विश्व लोकतंत्र सूचकांक, ये रिपोर्ट भी आपकी 2023 की है और इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो नॉर्वे जो है इसमें पहले स्थान पर है, जो आपका लोकतंत्र सूचकांक है, और इसमें 41 जो आपका 41वां स्थान है वो भारत का है, ठीक है। अब इस तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका है डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, 2023 की रिपोर्ट है। तो इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है फ्रांस को, और भारत का स्थान इसमें है 52वां, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये भी 2023 का है। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो आपको प्राप्त हुआ है नीदरलैंड का, और 45वां स्थान जो है इसमें भारत का है। देखो पौ से पेंशन, पौ से 45 ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स जो है स्विट्जरलैंड इसमें पहला स्थान पर है और भारत का स्थान जो है इसमें 58वां है। ध्यान रखना इसके जारीकर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक। सबके जारीकर्ता याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है आपको वही याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जारीकर्ता भी छोड़ दिया है मैंने। गुड गवर्नेंस जो आपकी है वो है सिंगापुर का सबसे अच्छा गवर्नेंस का मॉडल माना जाता है और भारत का प्लेस इसमें 69 है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के जो है जन्म दिवस पर जो है आपका गवर्नेंस डे मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गवर्नेंस डे जो है कब मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है विश्व ऊर्जा संक्रमण। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्वीडन इसमें पहले पर है और भारत का स्थान इसमें 63 है। नेक्स्ट आपका है
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, एआई से संबंधित जितनी भी चीजें आपकी परीक्षा में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जारी करता है IMF, वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंगापुर का स्थान इसमें प्रथम है और भारत का स्थान इसमें 72 है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स फ्रांस पहले पर है, भारत 52वें स्थान पर है। पेंशन में भारत जो है 45वें स्थान पर है, नीदरलैंड प्रथम है। टैलेंट में जो है स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है, 58वें पे भारत है। गवर्नेंस में सिंगापुर पहले पर है, भारत 69 पर है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत 63 पर है और स्वीडन जो है वो भारत जो है 63वें नंबर पर है और स्वीडन जो है वो पहले स्थान पर है। उसके बाद बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक, IMF द्वारा जारी किया गया है और सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है और 72 जो है इसमें भारत का स्थान है। आप ध्यान रखना है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जिसमें सिंगापुर आपको कॉमन लग रहा है तो आप उनको भी छांट सकते हो, जिसमें अमेरिका आपको पहला लग रहा है उसको भी पहले छांट सकते हो। जैसे ये 3 में अमेरिका है, ये इधर अमेरिका है, तो आप उनको एक साथ लिस्ट बना दो तो वो और आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसमें जो पहले स्थान पर जो कॉमन वाले हैं उनको आप अलग से लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए रूल ऑफ लॉ, ये जारी किया गया है वर्ल्ड जस्टिस इंस्टीट्यूट द्वारा। डेनमार्क इसमें पहला है और भारत का स्थान इसमें 79 है। देखो लॉ बनाती है पार्लियामेंट और संसद का आर्टिकल आपका 79 है, तो देखो आपका ये भारत का स्थान इसमें भी 79 है। ऐसे करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जारी करता छोड़ दीजिए, हांगकांग इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें 84 है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है जारी करता है इसका है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक, डेनमार्क द्वारा जारी किया गया, भारत का स्थान इसमें 93 है। नेक्स्ट आपका है विश्व सतत विकास सूचकांक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, इस बार शायद अपर पीसीएस में पूछा भी गया था। इसका जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 109 है। नेक्स्ट आपका है किड्स राइट, किड्स राइट का जो जारी करता है उसको आप छोड़ दीजिए। लग्जमबर्ग जो है इसमें पहले स्थान पर है और 103वें स्थान पर इसमें भारत है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है वैश्विक शांति, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये भी जारी किया जाता है इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। आइसलैंड जो है इसमें पहले स्थान पर है और 116वें स्थान पर जो है भारत है। नेक्स्ट आपका है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 116, इनको साथ याद कर लेना, 116 126 जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और एग्जैक्ट याद करिएगा, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे ऑप्शन देगा 114, 15, 16, 17, तो आपको एग्जाम में फिर परेशानी हो सकती है। 4-5 इंडेक्स में आपके और बचे हैं, वो अभी मैंने नहीं कराए, जैसे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह हो गया। ठीक है, वो एक डिटेल वीडियो उसकी बनानी पड़ेगी क्योंकि उसमें पैरामीटर्स भी हो सकता है वो पूछ ले, तो उसको जो है मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा, अगली वीडियो में उसको कर लेंगे। तो जो इस प्रकार से जो हमने वर्ष 2024 के जो है सारे इंडेक्स कर लिए और यकीन मानिए ये प्रश्न आपका एग्जाम में आता है और इस प्रकार का सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले से तो ऐसा होता था कि आप पहला भारत का स्थान पढ़ लो, पहला भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, चल जाता था काम, लेकिन अब जो है पेपर थोड़ा कठिन बन रहा है। और वैसे भी ये अंक डॉट हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, IMD हो गया, विश्व बौद्धिक संपदा हो गया, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, तो इनके तो वैसे भी डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक्स में सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लास्ट में टेलीग्राम का आपको लिंक पिन कर देंगे, उसमें आप डायरेक्ट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका एक वीकली टेस्ट का आयोजन करते हैं। उसको आप जो है अच्छे से टेस्ट दीजिएगा ताकि अपनी तैयारी का स्तर आप जांच सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।